तुम नाराज तो नहीं होगे? मैं सच बताऊं, मैं कहाँ गया था? मैं देवी के मंदिर गया था। आत्महत्या करने के लिए। तो मैं और क्या करूं यार पद्मा? मैं अपनी जिंदगी से बहुत उब गया हूं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत उब गया हूं। मेरी खुद की जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है। मेरे साथ साथ वो दूसरों के लिए भी बोझ बन गई है। सबकी जिंदगी के बाद मेरी वजह से टूट रहे हैं। सबकी जिंदगी के बाद मैं कितना आत्मदर्शन बर्दाश्त करूं यार, कितना आत्मदर्शन। इसलिए मैंने तय किया कि मेरी मौत ही हर उलझन का इलाज है। किसको आज तक सुख दिया यार मैंने? किसी को भी तो सुख नहीं दे पाया। और न जाने उस वक्त मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई। जब मैं देवी के मंदिर के पास गया तो मुझे लगा वो बहुत ही भयानक जगह होगी, लेकिन वो तो बहुत ही खुशनुमा जगह थी। मंदिर का सिर्फ गुम्बद चमक रहा था। आसपास सैकड़ों पीपल और पाकड़ के पेड़ पानी में डूबे हुए। चारों तरफ खामोशी, चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक कोई नहीं सिवाय मेरे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हजारों मीलों से पत्थरों से टकराती हुई नदी, गांवों को डुबाती हुई ये नदी इन पेड़ों की छांव में आकर सो गई। मैं चुपचाप खड़ा था। कुछ दूरी पर पानी का रंग पेड़ों की छांव की वजह से सांवला पड़ गया था। फिर शाम हो गई तो सूरज डूबने लगा। जैसे कि सैकड़ों सिंदूरी बादल पानी में उतर आए और धीरे धीरे फूलों की तरह तैरने लगे। मैं चुपचाप खड़ा था, जैसे कि किसी ने मेरे कदमों की ताकत को छीन लिया, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे मरने से रोक लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा मैं क्यों मर रहा हूं यार, क्यों मरना चाहता हूं? जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी शांत है। उस समय मुझे जिंदगी का नया पहलू मिला कि चाहे ऊपर की सतह मटमैली हो, नीचे गुलाबों का कारवां चलते रहता है। क्रूरता के नीचे प्रेम है, सौंदर्य है। और ये प्रेम और सौंदर्य क्रूरता और क्रूरता को चीर कर नीचे बैठ जाता है। और उसे देखने के लिए ना पद्मा, सहज आंखों में नया सूरज होना चाहिए। धीरे धीरे मेरी सारी कटुता, मेरी सारी निराशा, मेरा सारा अंधेरा धुलने लगा। और मुझे लगा कि अगर जिंदगी में एक कण भी सौंदर्य है ना, तो मरना पाप है। और बस मैं पागलों की तरह उन्हीं बादलों के साथ चल पड़ा। अंधेरा हो गया तो मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां पर सियारों का झुंड आया। वे लोग किसी की लाश को घसीट रहे थे। मुझे देखकर भागे। मैं समीप गया तो मैंने देखा एक 10-12 साल का लड़का। ओह, कितना सुंदर लड़का था वो। मैंने उसे बाहर निकाला। अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। मेरा मन कांप उठा। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसे उठाकर यहां ला सकूं। मैं बस वहीं पर बैठ करके उसकी रखवाली करने लगा। मतलब उधर सितारे थे, इधर लाश, और बीच में बैठा मैं उसकी रखवाली कर रहा हूं। एक अजीब सी शांति मुझ पर बरसने लगी, जैसे कि मेरे व्यक्तित्व की रेशे धीरे धीरे सुलझने लगे। मुझे लगा यह लड़का वह चिरंतर जीवन है जिसकी मैं युगों युगों से रक्षा करते आ रहा हूं और युगों युगों तक रक्षा करते जाऊंगा। जिंदगी जैसे नील कमल की भांति मेरे सामने खुल गई। मुझे लगा आदमी इतने दुख और तकलीफ के बावजूद इसलिए जिंदा है ताकि वह जीवन की, सौंदर्य की रक्षा कर सके, उसका निर्माण कर सके और सौंदर्य के सृजन के साथ साथ खुद भी सुंदर बनता जाए। और अगर कोई नहीं भी है ना उसके साथ, तब भी वह सौंदर्य का सपना
और ईश्वर उसके साथ में है। उसे आगे बढ़ना ही है। यही जिंदगी के और जीवन के असली माने हैं। इसलिए मैं वापस से जिंदगी में पलटा है। अब मैं मरूंगा नहीं पद्मा, अब मैं जीऊंगा। अब मैं हार नहीं सकता, अब मुझे जीतना है। और जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और आदमी को बहुत काम करना है।